आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, उपरोक्त चित्र के अनुसार हमारे पास में दिए गए हैं सही विकल्पों का क्या करना है दोस्तों, जोड़ी बनानी है। तो हमारे पास में कॉलम ए दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा विद्युत चुंबक और पांचवा स्थायी चुंबक। तो दोस्तों हम क्या करना है, कॉलम बी से इनका मिलान करना है। और आप अगर देखें तो कॉलम बी में क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉलम बी में सारे तत्व रखे गए हैं। तो हमें इनमें से पता करना है कि कौन सा जो सही मेल है कॉलम ए के किससे खाता है। ठीक है, तो अगर बात करते सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों से। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं, अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये क्या करते हैं दोस्तों, अल्प प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में कैसे होता है, ये अल्प प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अगर किसी भी चुंबक के पास इनको लाया जाए तो क्या होता है, इनके मध्य में हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे ही चुंबक के क्षेत्र में इन्हें रखा जाता है, ठीक है, अगर यह किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है दोस्तों, तो इनके मध्य के जो हम लोग कह सकते हैं अणु होते हैं वो वे घूम करके कैसे जाते हैं दोस्तों, वे घूम करके क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो कौन दर्शाती है, वह वायु दर्शाती है। अर्थात वायु जो होती है वो किस प्रकार की पदार्थ होती है, वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति की होती है। तो हम लोग कह सकते हैं पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु। अब दूसरा देखते दोस्तों, हमारे पास में दिया गया है दूसरा क्या है, अनुचुंबक। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब बात करें दोस्तों हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थों की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा जाए दोस्तों, तो ये कैसे होते हैं, अल्प आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अर्थात मान लीजिए कि अभी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे होते हैं तो ये कैसे, इनके जो भीतर के परमाणु चुंबक होते हैं वे अव्यवस्थित रूप से जमे होते हैं। ठीक है, पर जैसे ही क्या किया जाता है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे कैसे हो जाते हैं दोस्तों, इनके जो परमाणु चुंबक है वे अल्प आकर्षण बल का अनुभव करके कैसे हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुचुंबक कहा जाता है। और इसका जो उदाहरण है वह क्या है, हम उसका उदाहरण होता है मैग्नीज। ठीक है, वे कौन से, मैग्नीज, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ होते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सही विकल्प हो जाएगा हमारा जो अनुचुंबकीय पदार्थ है। दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, मैग्नीज जो होता है वो कैसा होता है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब बात करें दोस्तों हम लोग अगले पर बड़े, तो तीसरा दिया गया है वो क्या दिया गया है, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं दोस्तों किसकी, लौह चुंबकीय पदार्थों की, तो दोस्तों जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे कैसे होते हैं, वे लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वे कैसे होते हैं, जैसे ही इन्हें चुंबक के पास में लाया जाता है वे कैसे होते हैं दोस्तों, वे चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि इन्हें क्या किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा जाए तो इनकी ये जो होते हैं नॉर्मली जो विरामावस्था में होते हैं वे कैसे होते हैं, वे अपने आप में ही कुछ आकृति बना करके इनके जो चुंबक होते हैं वे रहते हैं। अर्थात इनके जो परमाणु चुंबक है वो कैसे होते हैं दोस्तों, वे आपस में ही कुछ आकृति बना करके रहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग, यह मान लीजिए कि चुंबक के भीतर कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर रहते हैं और जैसे ही इनको चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो ये बहुत ही शीघ्रता से घूमकर कैसे हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका जो उदाहरण होता है दोस्तों, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो होते हैं वे लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। जैसे ही इन्हें चुंबक के पास में लाया जाता है यह शीघ्रता से चुंबक के पास में चिपक जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का हम लोग कहे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, निकल। अब आते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक के ऊपर। तो दोस्तों जो विद्युत चुंबक है हमारी वो कैसी चुंबक होती है, वह एक अस्थायी चुंबक होती है। ठीक है, जो विद्युत चुंबक होती है वो कैसी होती है, अस्थायी चुंबक होती है। तो अगर हम लोग अस्थायी चुंबक की बात करें तो हम लोग अस्थायी चुंबक कैसे बनाई जाती है दोस्तों, वह नर्म लोहे की बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि नर्म लोहे की जो चुंबकनशीलता होती है, या हम लोग कहें कि नर्म लोहा जो है वह बहुत जल्दी चुंबकित तथा विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, चुंबकित तथा
विचुंबकन होने की जो क्षमता है वो नर्म लोहे में बहुत अधिक होती है। जैसे ही धारा प्रवाहित कर जाती है, नर्म लोहे के कारण जो बनाई गई चुंबक होती है उसके आसपास शीघ्रता से चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और जैसे ही धारा को बंद कर दिया जाता है, वह दो नर्म लोहे की जो चुंबक है वैसे ही शीघ्रता से कैसे जाती है, विचुंबकित हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका विद्युत चुंबक का, वो हो जाएगा नर्म लोहा। तो चौथे का सही क्या है, ए है। और अब बात करते हैं दोस्तों स्थायी चुंबक की। तो स्थायी चुंबक अगर बचा हुआ जो ऑप्शन है हमारे पास में वो क्या है, एल्किनो। तो जो दोस्तों एल्किनो क्या होता है, वो एक स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, स्थायी चुंबक होता है, अर्थात अगर क्या किया जाए, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों, यह चुंबकत्व धारण कर लेगा, और चुंबकत्व धारण करने में और चुंबकत्व के पश्चात इसे विचुंबकित होने में काफी समय लगता है। ठीक है, विचुंबकित होने में बहुत समय लगता है। इस कारण से क्या कहा जाता है कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वे काफी समय तक के क्या करते हैं, चुंबकत्व धारण कर सकते हैं। इनकी धारणशीलता जो होती है वह कैसी होती है, धारणशीलता बहुत अधिक होती है। तो एल्किनो जो है दोस्तों वो कैसा होता है, वह स्थायी चुंबक होता है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, पांचवे का एल्किनो। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।